बड़ा महीन है अखबार का मुलाजिम भी, वो खुद खबर है मगर दूसरों की लिखता है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। इन दिनों एक खबर बहुत मीडिया में सुर्खियों में आ गई है। वो खबर है 4 PM के कर्ता धर्ता संजय शर्मा की। संजय शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि संजय शर्मा बिक गए। दरअसल होता क्या है कि जब सत्ता के खिलाफ खबरें दिखाई जाती हैं तो वो खबरें ज़्यादा पसंद की जाती हैं। लेकिन इस बार संजय शर्मा ने एक छोटी सी जानकारी अपने कर्मचारियों को, अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों को दी कि अब अडानी के खिलाफ उनका नाम नहीं लिया जाएगा, उनके खिलाफ खबरें नहीं चलाई जाएंगी। और ये खबर सुर्खियां बन गई। खबर बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार लिफ्ट में जा रहे थे। लिफ्ट में एक सुंदर युवती भी थी, वो भी जा रही थी। मुल्ला का मन बदला तो उन्होंने एक युवती के सामने प्रस्ताव रखा कि 10,000 रुपया लो, मेरे साथ चलो। उसने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ? उसने कहा कि मैं अभी लिफ्ट रोकूंगी और पुलिस बुला रही हूँ। मुल्ला ने कहा इसमें पुलिस बुलाने की क्या बात है, चलो 20, 30, 40। उसकी नाराजगी रुपए की कीमत बढ़ते बढ़ते खत्म होने लगी। मुल्ला ने कहा अच्छा चलो 50,000। वो मुस्कुराई, उसने कहा ठीक है मैं राजी हूँ। ये बात खत्म हो गई। फिर उसने कहा कि 25 रुपया। मुल्ला ने 25 रुपया कहा। फिर उस स्त्री ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं। उसने कहा जान गया। अब तो तुम्हारी कीमत तय हो गई, अब तो तुम बिकने वाली हो ही गई, अब तो कीमत तय करनी है, इसलिए मैंने 25 रुपये कहा। दरअसल होता क्या है कि जब आत्मा मर जाती है तो कीमत तय हो जाती है। ये बाजार है, पूरा एक लंबा चौड़ा हर तरफ बाजार है। यहाँ सारी चीज़ें जो दिखती हैं वो बिकती हैं, इस तर्ज पर हैं। तो इसमें अगर संजय शर्मा के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं तो इसमें बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। कुछ परिस्थितियां भी होती हैं, उन परिस्थितियों पर कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये मुद्दा बहुत गर्म है और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा की जा रही है। आत्मा नहीं मरनी चाहिए। अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है। लेकिन जहां बहुत सारे लोगों की आत्माएं मर चुकी हैं, इस बाजार में सबसे ज़्यादा मरी हुई आत्माओं के लोग हैं। राजनीतिक दलों की तरह ही मीडिया भी करीब करीब उसी तर्ज पर है। कब किस खेमे में जाएगी, कब किसके साथ रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस भौतिक जगत में, अर्थ प्रधान देश में पैसे की बहुत महत्ता है। पैसा किसी को काटता नहीं है, कचोटता नहीं है। कुछ वर्षों से चल रहा 4 PM इन दिनों सुर्खियों में इसलिए है कि इसके ऊपर अडानी से मिली भगत का आरोप है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े के पास ये संजय शर्मा ने प्रस्ताव रखा था कि मैं एक YouTube चैनल चलाना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। वानखेड़े तैयार हो गए और उन्होंने संजय शर्मा को पूरा बैकअप दिया और एक अच्छी स्थिति में चैनल आकर के खड़ा हो गया। चैनल की लोकप्रियता सत्ता के विरोध में खबरें दिखाने के नाते शीर्ष पर पहुंच गई। आज की डेट में अगर एक सामान्य आकलन किया जाए तो प्रतिदिन 80,000 से 1 लाख रुपए की आमदनी केवल 4 PM को होती है। जबकि 4 PM के बहुत सारे और संस्करण हैं, अलग अलग राज्यों के नाम से हैं, उनकी गणना इस 1,80,000 के रकम में नहीं जोड़ी जा रही है। 4 PM का एक अपना अखबार भी निकलता है। 4 PM सत्ता के खिलाफ होने के नाते बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। 4 PM पे भविष्यवाणी करने वाले एक कार्यक्रम चलता था और उस कार्यक्रम में भी लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान था। गौर किया जाए तो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप उस ज्योतिष के कार्यक्रम पे आती थी और उसमें बहुत बार बहुत राज्यों की एनालिसिस की गई। 4 PM पे ही बताया गया कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, हर हाल में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भविष्यवाणियाँ कितनी सत्य होती हैं
ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यकीन भी भविष्यवाणियों पर ही करते हैं, क्योंकि सुखद खबरें हमेशा अच्छी लगती हैं। प्रशंसा उसी की जा सकती है जब आप उसके लिए झूठ बोलें। बिना झूठ बोले किसी की प्रशंसा नहीं की जा सकती। खैर, चैनल अच्छी कमाई कर रहा है, अच्छे सब्सक्राइबर हैं, अच्छी व्यूअरशिप है। हाल ही में अभी ज्योतिष के कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि केजरीवाल ने इस्तीफा देकर के बहुत गलत किया और अब दोबारा ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो ज्योतिषियों की बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब पहली बार 49 दिन की सरकार जाने के बाद केजरीवाल दिल्ली के लिए फिर चुनाव मैदान में उतरे थे, तो हमारी एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता से लखनऊ में बात हुई और उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं है कि 2-3 सीट से ज़्यादा पाए। और उस समय सारे राजनीतिक दलों का सूफड़ा साफ करते हुए आम आदमी पार्टी केवल 3 सीटों को छोड़कर बाकी 67 सीटों पर अपना परचम फहराने में कामयाब रही। मुद्दे की बात यह है कि आखिर संजय शर्मा पर जो आरोप लगे हैं उनको लेकर क्या किया जाए। ये कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बाकी अब और चीज़ें जब बहुत धीरे धीरे स्पष्ट होंगी तो इस पे चर्चा की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही, हमें अनुमति दें। नमस्कार।